यस, यहाँ पर टू लेडीज आपस में बात कर रही हैं कि जो वर्किंग वुमेन होते हैं उनका काम कैसे आसान होता है या मुश्किल होता है। करुणा जो एक लेडी है, वो बात बता रही है अपनी मदर के बारे में कि जब वो छोटी थी तो उसकी मदर ने कैसे अपनी जॉब को भी संभाला और साथ में बच्चों को भी संभाला, लेकिन उससे ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये सारी वही कॉन्वर्सेशन है, ये सारा पैराग्राफ उसी बातचीत के बारे में ही है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, करना वर्मा इज बेविल्डर्ड एट, वो किसके लिए हैरान है। क्या चीज़ है जो उसे बहुत हैरानी में डाल रही है, कंफ्यूजन में डाल रही है कि जो करुणा है वो कहाँ मदर्स एबिलिटी की, उसने कैसे अपने घर को भी संभाला, उसकी मदर ने अपने हस्बैंड के साथ भी काम किया, तो ये सब कुछ उसने कैसे, उसकी मदर ने सब कुछ कैसे संभाला। तो जो बी ऑप्शन है वो उसका सही आंसर आ जाता है, हर मदर्स एबिलिटी टू कंबाइन हर करियर विद हाउस होल्ड वर्क, कि उसकी मदर ने कितना अच्छा घर का काम भी संभाला और साथ में अपने बच्चों को, परिवार को भी संभाला। ये चीज़ सोचकर करुणा को बहुत हैरानी हो रही है, क्योंकि वो खुद ये सब काम उसके लिए मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट, पेरेंट्स वॉकिंग इन सिंक, मतलब कि क्या इस पैराग्राफ में इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का मतलब है कि जब दोनों इकट्ठे शेयर करते हैं, घर का काम भी और साथ में ऑफिस का काम भी, दोनों इकट्ठे जब शेयर करते हैं, सिंक में करते हैं, तो काम आसानी से हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, पेरेंट्स हैविंग स्टेज ऑफिस आवर्स एंड शेयरिंग हाउस होल्ड वर्क, दोनों ही काम जब इकट्ठे करते हैं और वो काम अच्छे हो जाते हैं, दैट इज इन सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा टू वांटेड टू डू बैलेंसिंग एक्ट, इन दिस सेंटेंस द टर्म बैलेंसिंग एक्ट इम्प्लॉयज, एक बैलेंस काम करना, उसका क्या मतलब है इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर आएगा, बैलेंस एक्ट हेयर इम्प्लॉयज अ मदर्स एबिलिटी टू लुक आफ्टर हर चाइल्ड विदाउट क्विटिंग हर जॉब, अपनी जॉब में रहते हुए भी वो अपने घर को, बच्चों को, परिवार को कैसे संभाल सकती है एक मदर, दैट इज बैलेंसिंग एक्ट। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, एज शी वॉज लिविंग विद हर हस्बैंड इन अंधेरी मुंबई अवे फ्रॉम हर फैमिलीज जैश, इन दिस फैमिली देयर फैमिलीज रेफर्स टू, उनकी फैमिली का इस पैराग्राफ में, इस लाइन में क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट, करुणा पेरेंट्स एंड इन लॉस, तो देयर फैमिलीज मतलब दोनों की फैमिली, जो उसकी खुद की करुणा की फैमिली है और जो उसके इन लॉस की फैमिली है। करुणा's पेरेंट्स एंड हर हस्बैंड्स पेरेंट्स प्रोबेबली लिव्ड, वो कहाँ रहते हैं जो करुणा के पेरेंट्स है और उसके हस्बैंड के पेरेंट्स है। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, इन सम अदर सिटी, वो किसी और सिटी में रहते हैं, मुंबई में नहीं रहते हैं। ये दोनों जॉब करने के लिए मुंबई में रहते हैं। करुणा डिसाइडेड टू क्विट हर जॉब बिकॉज, करुणा ने अपनी जॉब को छोड़ने का निर्णय क्यों लिया, क्यों वो चाहती थी कि वो अपनी जॉब को छोड़ दे। करुणा डिसाइडेड टू क्विट हर जॉब बिकॉज शी डिडंट वांट हर डॉटर टू स्पेंड हर अर्ली ईयर्स विद अ मेड एज इज सीन इन लाइन 7 to 9, वो चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि मेड के भरोसे वो अपने बच्चों को छोड़ दे। वो मेड पता नहीं काम वाली जो है, नौकरानी है, वो किस तरह से उसके बच्चों को रखेगी, उसकी बेटी का ध्यान रखेगी या नहीं रखेगी, इसलिए वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहती थी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, इट वॉज आर्निकल दैट कर्नल्स मदर शुड एडवाइस हर टू क्विट हर जॉब एंड स्टे एट होम बिकॉज, ये इतना हैरान करने वाला और एक व्यंग्यात्मक रूप में ये चीज़ कैसे थी कि उसकी मदर ने खुद तो अपनी जॉब को कभी छोड़ा नहीं था और वो अपनी बेटी को, डॉटर को ये एडवाइस कर रही थी कि तुम अपनी बेटी के लिए उसकी जो अपनी जॉब को छोड़ दो। क्योंकि इसका आंसर आएगा बी, वो चाहती थी, करना हर सेल्फ हैड नॉट क्विट हर जॉब टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड एज शी इनकरेज इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, वो उसकी मदर को ये लगता था कि एक औरत को अपनी आज़ादी से जीने का हक तो होता है, लेकिन अगर वो अच्छे से बैलेंस कर पाए, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही थी करना, तो उसको जॉब को छोड़ देना चाहिए। तो ये थोड़ा आयरनिकल बन जाता है क्योंकि उसने खुद अपनी जॉब कभी नहीं छोड़ी थी। आफ्टर करुणा क्विट हर जॉब, क्या होता है जब वो अपनी जॉब को क्विट कर देती है, छोड़ देती है। आफ्टर क्विटिंग हर जॉब, करना हैड नो टाइम फॉर हर सेल्फ एज शी इज डिवोटेड ऑल हर टाइम इन हर डॉटर, तो इसका सही जो ऑप्शन है दैट इज बी, क्योंकि सारा टाइम जब उसने जॉब छोड़ दिया तो वो अपनी बेटी अवनी के बारे में ही सोचती, उसको ही अच्छी सी नरिशमेंट देनी, पढ़ाना लिखाना, उसकी टेक केयर करनी, इस पर ही उसने अपना सारा फोकस डाल दिया, तो उसके पास अपने लिए कोई टाइम नहीं बचा। आई हैव नो टाइम फॉर माई सक्सेस करुणा, दिस सेंटेंस कैन बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में कैसे लिखा जाता है, नरेशन इसकी चेंज करनी हो तो आई हैव नो टाइम फॉर माई सेल्फ, ऑप्शन ए सही आएगा। करुणा सेड दैट शी हैड नो टाइम फॉर हर सेल्फ, ये तो नरेशन की जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट आगे क्या क्वेश्चन आ जाता है, रेमेडियल टीचर टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स। इसका जो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, जिसको उपचारात्मक शिक्षण प्रणाली कहते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, रचनात्मक आकलन। जो जिसमें उपचारात्मक सॉरी उपचारात्मक जो शिक्षण होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करके उनको सही डायरेक्शन में आगे लेकर जाना। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है, उनकी क्रिएटिविटी को आगे लेकर आना। तो क्या चीज़ है जो फॉर्मेटिव रेमेडियल टीचिंग की एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका क्या मतलब है। इसका सही ऑप्शन है, सही जो आंसर है दैट इज ए ऑप्शन। क्योंकि ये गैप्स को फाइंड आउट करती है, लर्निंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को और उनको उनको दूर करना। तो इसलिए ये पार्ट है रेमेडियल टीचर का। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये एक पार्ट है रेमेडियल टीचर टीचिंग का, क्योंकि दोनों ही उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करके उनके सोल्यूशन ढूंढने में मदद करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव का मतलब सहित, किसी को साथ लेकर चलना। तो इसका सही ऑप्शन आएगा, सही आंसर आएगा डी, कोलैबोरेशन। उसमें भी साथ लेकर चलते हैं। द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स, इसका मतलब है यांत्रिक ड्रिल, मतलब कि छात्र की प्रतिक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण होता है, क्या वो कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो इसका सही, इसका एम क्या है इस तरह की मैकेनिकल ड्रिल्स का, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर आएगा बी ऑप्शन। उसकी लैंग्वेज को, जो लर्नर है, जो सीखने वाले हैं, उनकी लैंग्वेज को क्रिएटिविटी में कुछ नया करने में मोड़ देना, एक नई दिशा देना, उसको आगे लेकर जाना, एनकरेज करना, उसको बढ़ावा देना, ये सारे काम होते हैं मैकेनिकल ड्रिल्स के। नेक्स्ट, जब इकट्ठे मिलकर कोई काम करते हैं, पेयर वर्क में काम करते हैं, क्लास वर्क के तौर पर काम करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, लर्नर जो सीखने वाले जब पेयर वर्क में काम करते हैं, लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क, बिकॉज दीज, ये सब क्या करते हैं, अफोर्ड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज इन अ फोकस्ड मैनर फॉर रियल लाइफ इंट्रैक्शन। डी ऑप्शन आएगा कि जब सच में वो सब ऐसा करेंगे कि सभी को मिलजुल कर जब काम करना हो, तब उस टाइम वो किस तरह से अपनी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, कैसे भाषा का उपयोग करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, कैसे उनका ये सब करना उनके आगे ज़िंदगी में मददगार साबित होगा। तो ये सब उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, सही है। सी ऑप्शन, while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too। सारे के सारे जो फॉर्मेटिव टास्क होते हैं, फॉर्मेटिव टास्क का मतलब रचनात्मक कार्य, कोई भी जो काम करने वाला हो, रचना करने वाला, कोई नया बनाने वाला हो, वो सिर्फ इसके लिए टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ असेसमेंट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। When young learners seem to lose interest in a lesson, the teacher should, जब टीचर को लगे कि स्टूडेंट जो है अपना ध्यान खो रहे हैं, अब वो उनका ध्यान नहीं है किसी भी लेसन में, किसी चैप्टर में या किसी काम में, तब स्टूडेंट टीचर को क्या करना चाहिए। तो इसका सबसे इजी जो मेथड है, स्टोरी कंडक्ट। स्टोरी से बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान लगता है। जब टीचर्स का स्टूडेंट्स का ध्यान ना हो तो टीचर को ये काम जरूर करना चाहिए कि उसे एक स्टोरी, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुना देनी चाहिए, जिससे उनका इंटरेस्ट फिर से हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। The right of children to free and compulsory education 2009 had included all-round development of the child as one of the aims of the education, because एजुकेशन का मतलब सिर्फ रोट लर्निंग नहीं होता, क्रैमिंग करना नहीं होता, नकल मारकर लिख देना नहीं होता। उसका मतलब हर तरफ से, हर पक्ष से एक बच्चे की जो ज़िंदगी है वो नई, उसको नई दिशा मिल सके। तो सारे पक्षों को साथ लेकर उसको पोषण देना, उसकी अच्छे से ज़िंदगी की और नई दिशा देना, यही एजुकेशन का मकसद है। तो इसमें क्या, जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ऑल राउंड का मतलब इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर डायरेक्टली, बिकॉज एकदम से नहीं बताते। जब टीचर्स को लगता है कि कोई मुश्किल वर्ड आ रहा है तो वो एकदम से उसका आंसर नहीं बताते। इसका क्यों, वो ऐसा क्यों करते हैं, इसका क्या आंसर आएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इट प्रिवेंट्स लर्नर फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज।
अगर उनको एकदम से बता दिया जाए तो उनके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा किसी चीज़ का, वो नई चीज़ जानने के बारे में जिज्ञासु ही नहीं होंगे। तो उन्हें जब नहीं बताते हैं तो वो ढूंढने की कोशिश करते हैं किसी भी तरह से, तो उससे उनकी जिज्ञासा बनी रहती है, उनकी क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो बी ऑप्शन इसका सही आएगा। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग। इसमें नॉन फॉर्मल लर्निंग का क्या उदाहरण क्या हम दे सकते हैं? सही इसका जो आंसर है दैट इज सी, चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कोरस्पेंडेंस लेसन। जो कोरस्पोंडेंस क्लासेस लगती हैं दैट इज नॉन फॉर्मल लर्निंग, तो वो उसको हम नॉन फॉर्मल, उसको हम फॉर्मल लर्निंग नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग। जब एक साथ सभी काम करते हैं तो ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब एक साथ, बी ऑप्शन इसका सही है, जब सभी बच्चे एक साथ काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो सभी को एक साथ में काम करना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अच्छे से सोचना, कुछ नया सीखना, ये सब चीज़ें करने में मदद मिलती है। वट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन? थिंकिंग स्किल, सोचने की क्षमता को क्या चीज़ें जो है वो बढ़ाती हैं? सी ऑप्शन इसका सही है। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रन। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये इससे उनकी जो थिंकिंग, सोचने की एबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाती है। स्टूडेंट नीड्स टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट्स the process of brainstorming ideas, organizing them, crafting, editing या revising reflect writing skills। तो डी ऑप्शन इसका सही है, राइटिंग स्किल्स। जब हम लिखकर अपने सारे आइडियाज़ को करते हैं तो हमारा काम बहुत अच्छा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडियाज़ ऑर्गेनाइज करना, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना, कुछ नया बनाना, ये हम लिख कर राइटिंग से ही कर सकते हैं। तो राइटिंग स्किल इसका आंसर आएगा। टीचर्स हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन इंग्लिश बाय। टीचर्स कैसे उनकी नॉलेज को नया बनाने में मदद करते हैं इंग्लिश में? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, एनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन देयर प्रायर नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज। उन्हें ये बताना कि उनकी पहले की नॉलेज वो क्या बता रही है और जो नई नॉलेज है वो कैसी है, उसमें रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जा सकता है, एक नई नई चीज़ कैसे बनाई जा सकती है। तो ये सब कुछ लैंग्वेज के थ्रू, टीचिंग के थ्रू किया जा सकता है। रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू। अगर आपको कोई पैराग्राफ जो कॉम्प्रिहेंशन के लिए, उसको उसमें पढ़ने में, समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसको हम कैसे उस दिक्कत को, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं? डी ऑप्शन आएगा, लर्नर्स रीडिंग साइलेंट। जब एक पर्सन जो है वो ये सीखना चाहता है, वो धीरे धीरे बहुत सारे पैराग्राफ्स को, कॉम्प्रिहेंशन वाले पैराग्राफ्स को समझता है, सीखता है, देखता है, तो उसकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। A textbook describing a domestic scene which shows father cooking in the kitchen, the mother coming home from work and the son sewing. What is the concept convey? कोई एक ऐसा चित्र दिखाया जाए किसी बच्चों को जिसमें ये बताया जाए कि फादर जो है वो किचन में काम कर रहा है, उनका बेटा है वो कुछ स्टिचिंग का काम कर रहा है, कुछ सिलाई का काम कर रहा है, और उसकी मदर जो है, उसकी मम्मा है, वो बाहर से काम करके आ रही है। तो ये अगर ऐसा सीन किसी बच्चे को दिखाया जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका जो सही आंसर आएगा दैट इज सी, रिमूविंग जेंडर बायस। अब ये वो पुराना ज़माना नहीं है कि हमें जो मदर है वो घर में बैठी सिलाई बुनाई का काम करी और फादर जो है वो बाहर से काम करके आ रहा है। अब सभी इक्वल इक्वल है, कोई भी काम कर सकता है। यहीं पर ये सारा ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए। चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी और सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। आप हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।